हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस में इकोलॉजिकल सक्सेशन की। ठीक है, ये टॉपिक हम कवर अप कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंटल सब्जेक्ट में। प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में हमने कवर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन टाइप्स, वो हमने कवर अप करे थे। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। तो स्टार्टिंग से थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसके बेस पे डिपेंड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग से भी है क्या ये। इकोलॉजी डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। ठीक है, जैसे कि हम इकोलॉजिकल सक्सेशन में बात कर रहे थे कि भाई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को एक एरिया में क्या है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है दूसरी कम्युनिटी से। तो स्टार्टिंग में हमें ये अब यहाँ पे पढ़ना है कि भाई जो हम बात कर रहे हैं इंटर रिलेशनशिप या रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या किस तरीके से एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर पे इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि कोई हमने बात करी कोई टेरेस्ट्रियल एरिया की बात करें या फिर हम बार्टरी एरिया की बात करें, ठीक है, तो किस तरीके से वहाँ पे कम्युनिटी डेवलप होती है और उसका क्या इफ़ेक्ट है, तो वो आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है, तो वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में। इकोलॉजी डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज एवरीथिंग लिविंग and non-living component that surround or effect on organism during its lifetime। ओके, जैसे कि हम बात करें कि भाई हम किसी भी एक लिविंग बीइंग की बात करें, जैसे कि हम बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो जो बायोटिक कंपोनेंट है सराउंडिंग का उस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि सभी सपोज को एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे किस तरीके का क्लाइमेट है, कैसा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, और उसके हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म किस हिसाब से किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो अपनी लाइफ टाइम को किस तरीके से, जहाँ हम बात कर रहे हैं उनके फूड की, उनके एनर्जी की, ठीक है, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। A biotic component include energy, temperature, heat, flow, water, atmospheric gases and wind। ठीक है, biotic component include plant decomposers, parasites, ठीक है, swimbirds, animals, man। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है होमोस्टेसिस इज द कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम to maintain the state of equilibrium, means regulating their own function process, तो उसको हम homeostasis बोलते हैं। Good and services provided by ecosystem include provision of food, fuel, fiber, shelter and building material, purification of air and water, detorification and decomposition of waste, etc। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, इन्होंने बताया इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या है? इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोटोन क्या है? जोन है, जंक्शन है दो इकोसिस्टम के बीच में। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल्स बनाए हुए हैं, तो दोनों क्या है, अलग अलग इकोसिस्टम है, लेकिन जो कॉमन पार्ट वो शेयर कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम इकोटोन बोलते हैं। जैसे कि एक टेरेस्ट्रियल एरिया है और दूसरा मैरीन यानी कि पानी का एरिया है। अब कुछ एरिया ऐसा है जिसमें हम टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, पानी की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। नीच क्या है? नीच इज द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीशीज इन अ इकोसिस्टम, यानी कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो जो भी स्पेसिफिक फंक्शनल रोल, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं,
ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्पीशीज का। ऑर्गेन जो भी है लिविंग, तो वो अपने लिविंग के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए जो भी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है उसको हम नीच बोलते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बायोम। Terrestrial part of biosphere is divisible into enormous region characterized by climate, vegetation, animal life, journal, soil type। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। नो टू बायोम आर अलाइक, यानी कि दो बायोम एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के बायोम दिखाए हैं, बायोम 1, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे क्या है, एक बायोम, एक ऐसा एरिया है, टेरेस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे क्या है, वेजिटेशन के लिए अलग एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से वनस्पति अलग है। वहाँ पे जो जो भी एनिमल्स हैं उनका लिविंग जीवन अलग है। दूसरा बायोम है उसमें वहाँ पे अलग है, तीसरा बायोम है वहाँ पे नेचर अलग है। तो जैसे जैसे इनके डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं इकोसिस्टम में, उसी के हिसाब से वहाँ की वनस्पतियों में, वहाँ के जो भी वहाँ पे लिविंग बीइंग हैं उनकी, वो उनमें भी आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, यानी कि अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे। यानी कि जिसका भी जहाँ पे भी सर्वाइवल प्रॉपर हो रहा है वो उसी नेचर में क्या है, अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। जैसे कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बारिश के दिनों में कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं, या ठंड के दिनों में कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और फिर जैसे ही समर सीजन आता है तो वो अपने स्थान पे आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस उसको हम क्या है, बायोम बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड सक्सेशन की हमने बात करी थी। कम्युनिटी, इट इज़ द ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स लिविंग ऑन अ एरिया, तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। इन द एरिया वन कम्युनिटी में बी रिप्लेस बाय अनदर कम्युनिटी, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेसमेंट उस, ठीक है, या फिर सीरीज ऑफ कम्युनिटी, the progressive replacement of one community by another till the development of stable community in a particular area called ecological succession। ठीक है, stages of community ecological succession। pioneer community, first group of organisms which establish their community in an area called pioneer community। ठीक है, तो उसको हम यहाँ बोल रहे हैं pioneer community। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, कुछ शॉर्ट टॉपिक्स जो हमने आज कवर अप किए हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन इंक्लूड ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज, ठीक है, ऑन लाइफलेस ग्राउंड। एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट फ्रॉम द वाटरी एरिया, जिसको हम हाइड्रास बोलते हैं। एस्टेब्लिश स्टार्ट फ्रॉम डेजर्ट लाइक एरिया, उसको हम रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखाया भी हुआ है वाटरी और ड्राई लैंड। सेकेंडरी सक्सेशन में हम बात कर रहे हैं, इन इट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज इन एरिया विथ सम टाइप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी आर प्लेस। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो भाई एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हमारा जो इकोसिस्टम का चैप्टर चल रहा है, तो उसमें जो हमारा जो मेनली कंसंट्रेशन है, यानी या फिर हमारे जो यूनिट में जो भी सिलेबस है, उसमें हमें फूड चेन पे ज़्यादा फोकस करना है, एनर्जी फ्लो पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यानी कि भाई फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है, ये सारे टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर अप करिए। ठीक है, इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में हम बात कर रहे हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में वो डेवलप होते हैं। उनका फूड सिस्टम क्या कैसे होता है, किस तरीके से फूड सिस्टम
प्ले होता है, एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है, ठीक है, किस तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, इकोलॉजी या फिर इको सिस्टम में। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे थे आज के हमारे टॉपिक में, इसको हमने कवर अप किया। तो ये टॉपिक हम कवर अप कर चुके हैं। इस टॉपिक को आप बहुत नोट डाउन कर लीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर लेंगे हमारा जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या एनवायरमेंटल एक्ट, इन पे हम ध्यान देंगे क्योंकि बहुत सारा पोर्शन एग्ज़ाम में इन यूनिट से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इन हमारे जो ये मेन टॉपिक्स हैं इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। और साथ के साथ एक जर्नल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये सारे क्यों बनाए गए, क्या इनका स्कोप है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे इस यूनिट में अंडर लॉ एनवायरमेंटल साइंस पोर्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।